आज हम लोग अमाइंस को इस एक वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जनरल फार्मूला अमाइंस का NH3 होता है। ठीक है, अमाइंस को हम NH3 से लिखते हैं। अगर इस अमाइंस के NH3 में से एक H को हटा के उसके जगह एक अल्काइल ग्रुप लगा दे तो उसको हम 1 डिग्री अमाइंस बोलते हैं। 1 डिग्री को ही हम प्राइमरी भी बोलते हैं, तो प्राइमरी अमाइंस या फिर 1 डिग्री अमाइंस। RNH2 को हम 1 डिग्री अमाइंस बोलते हैं। अगर हम NH3 में से दो H को निकाल के उसके जगह दो अल्काइल ग्रुप लगा दे तो हम 2 डिग्री अमाइंस बोलते हैं। और 2 डिग्री अमाइंस को ही हम सेकेंडरी अमाइंस भी बोलते हैं। और इस NH3 में से हम तीनों H को निकाल दे और उसके जगह तीन अल्काइल ग्रुप लगा दे तो इसको हम 3 डिग्री अमाइंस बोलते हैं। ठीक है, या फिर टर्सरी अमाइंस। इसका एक और तरीका है याद रखने का कि अगर N से तीन अल्काइल ग्रुप है तो उसको हम 3 डिग्री अमाइंस बोलते हैं। N से अगर दो अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है तो उसको हम 2 डिग्री अमाइंस बोलते हैं। और N से अगर एक अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है तो उसको हम 1 डिग्री अमाइंस बोलते हैं। ये बेसिक था अमाइंस का। अब हम लोग देखेंगे कि हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कैसे कर सकते हैं, मतलब अमाइंस को हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से हम अमाइंस को बना सकते हैं। अब जब हम नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा दो रिएजेंट इस प्रोसेस को कराएंगे। पहला है H2PD, दूसरा है मेटल एसिड। अब मेटल एसिड में आपका SnHCl होगा, साथ में FeHCl होगा। SnHCl होगा, साथ में FeHCl होगा। तो उसमें हमारा क्या होता है कि नाइट्रोबेंजीन विल बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीन। कब? जब हम ट्रीट करेंगे H2PD से या फिर मेटल एसिड से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आखिर इस रिएक्शन में होता क्या है कि देखिए, अगर आपके पास ऐसा बेंजीन के साथ NO2 लगा है और इसका हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं, तो बस इस H को उठा के इस O के जगह चिपका देना है, बस बन गया। इसके लिए हम कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, तो एक हो सकता है H2PD या फिर H2 निकल भी हो सकता है, एक्टिव मेटल होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ। और दूसरा मेटल एसिड। मेटल एसिड में कौन कौन सा, तो एक SnHCl और दूसरा FeHCl। ठीक है, अगला मेथड देखते हैं। अब देखिए, एमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होता है कि जब हम NH3 मतलब हम अमाइंस को अगर अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो क्या होता है। देखिए, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा, ये X निकल जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए RNH2 पे पॉजिटिव, और ये X जो निकला यहाँ से वो यहाँ से एक H निकाल लेगा। एक H जब निकाल लेगा तो हमारे पास बचेगा क्या, ये 3 होगा ना, RNH2 बन जाएगा। क्या हुआ कि नाइट्रोजन का लोन पेयर इस अल्काइल ग्रुप पे अटैक किया, यहाँ से X निकला तो ये कैसा हो गया, RNH3 था, X निकल गया और ये H एक X को निकाल लिया, मतलब ये 1 डिग्री अमाइन हो गया। इसी चीज़ को अगर हम डायरेक्ट समझना चाहते हैं तो क्या करना है कि अमाइंस में से एक H निकाल लीजिए, अल्काइल हैलाइड में से एक X निकाल लीजिए, बच क्या गया आपका RNH2। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन। तो एमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या करना है कि सिंपल है, अमाइन से H निकालिए और अल्काइल हैलाइड से X निकाल दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें और कि अगर हमारे पास NH3 था, उसको हम 1 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड से ट्रीट किए तो हम सिखाएं कि HX को माइनस करिए तो 1 डिग्री अमाइन बन गया। फिर हम एक और मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, फिर से HX माइनस कर देते हैं तो RNHR हो गया। फिर से एक और मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, फिर से HX बाहर कर दीजिए तो R3N बन गया। और एक और मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड हम ले सकते हैं, तो जब हम एक और मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेंगे तो अब मेरे पास N के साथ H नहीं है, अगर होता तो हम HX माइनस कर देते थे, तो अगर नहीं होगा तो R4NX, N पे पॉजिटिव X पे निगेटिव, इसी को बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट। सिंपल बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम एमोनोलाइसिस करा रहे हैं
किससे? तो अगर हम अमाइंस को अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे तो अमाइंस का एक हाइड्रोजन और अल्काइल हैलाइड का एक्स को माइनस करते जाना है। यही बात हम यहाँ भी दिखाएं कि हमको अल्काइल ग्रुप में से एक्स को, अल्काइल हैलाइड में से एक्स को हटाना है और अमाइंस में से एच को हटा देना है। ठीक। अब देखिए हम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स पढ़ रहे हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स हम किस किस रिएजेंट के प्रेजेंस में करा सकते हैं? तो एक है अपना H2 निकल, साथ में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो जब हम नाइट्राइल्स का रिडक्शन इन दोनों में से कोई भी रिएजेंट से कराते हैं तो हमारा 1 डिग्री अमाइंस बन जाता है। ये क्या है? 1 डिग्री अमाइंस। इस प्रोसेस में होता कैसे है वो देखिए कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच तीन बॉन्ड हैं। अब जिनमें से 2 पाई बॉन्ड हैं, तो दोनों पाई बॉन्ड को तोड़िए। जब एक पाई बॉन्ड को तोड़िएगा तो एक हाइड्रोजन कार्बन को, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन को। एक और पाई बॉन्ड तोड़िएगा तो एक कार्बन को और हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन को हाइड्रोजन। तो बन क्या गया? CH2 और साथ में NH2, और पहले से आपका अल्काइल ग्रुप तो था ही। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम नाइट्राइल्स का रिडक्शन से प्राइमरी अमाइंस बना सकते हैं। कैसे? तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच हमारा 3 बॉन्ड जो होता है उसमें से 2 अपना पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, उसको तोड़ेंगे, उनके प्लेस पे हम हाइड्रोजन लगाते जाएंगे। ठीक। अब देखिए कि रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड के रिडक्शन से भी हम बनाते हैं अमाइंस। ठीक है, अमाइड के भी रिडक्शन से हम अमाइड बनाते हैं। देखिए जब भी हम अमाइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो वो हमारा 1 डिग्री अमाइन बना देगा। ठीक है, ये पार्ट जैसा का तैसा लिख दिए, ये पार्ट जैसा का तैसा लिख दिए, और इस C डबल बॉन्ड O को हम CH2 में बदल दिए। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ अमाइड कैसे? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में हमारा 1 डिग्री अमाइन दे देता है। अब देखिए गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस क्या है? तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में ये थैलामाइड का स्ट्रक्चर, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर KOH मतलब बेस के प्रेजेंस में ट्रीट करें और दूसरा रिएजेंट हम अल्काइल हैलाइड ले लें तो ये हमारा यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन दे देता है। ठीक है, सिंपल है थैलामाइड सिंथेसिस में कि अगर हम थैलामाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें और दूसरा रिएजेंट अल्काइल हैलाइड ले तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अमाइंस। ठीक, जो भी ये हैलाइड ग्रुप होगा इसको हटा दीजिए और इसके जगह अल्काइल ग्रुप जो भी है उसका अमाइंस बना दीजिए, बस यही करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, थैलामाइड है, इसको हम बेस से ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल हैलाइड, तो बस इस इथाइल से ही आपको अमाइंस बना देना है, ETNH2, खत्म हो गया। तो ये बहुत सिंपल था। आगे देखिए कि अगर हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि जब हम अमाइड को Br2 से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा RNH2 मतलब 1 डिग्री अमाइंस बनता है। अगर हम अमाइड को Br2 से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा क्या बन जाता है? प्राइमरी अमाइन। तो करना क्या है कि इस RCONH2 से हमको इस CO को काट देना है, बस RNH2 लिख देना है। कब? जब हमारे पास Br2 हो साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, मतलब हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करा रहे हो। ठीक है, अब देखिए अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन में क्या है कि अगर हम अमाइन को, अब ये कौन सा अमाइन से? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, उसको हम अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे तो हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ से एक H हटाइए, यहाँ से X हटाइए, मतलब बन क्या गया आपका? RNHR, वही प्रोडक्ट बना है। और प्रोडक्ट बना क्या? 2 डिग्री अमाइंस, मतलब हम अल्काइलेशन में डिग्री ऑफ अमाइंस को बढ़ाते हैं। फिर से देखिए कि अगर आप अमाइंस को अल्काइल हैलाइड से ट्रीट करेंगे तो आपको यहाँ से एक H हटाना है, यहाँ से X हटाना है, जो बचेगा उसको लिख देना है। तो जो बचा वो लिखा, तो यहाँ से पता चलता है कि ये तो हमारा 1 डिग्री अमाइंस था, लेकिन अब ये क्या हो गया? 2 डिग्री अमाइंस। तो कभी आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम डिग्री ऑफ अमाइंस को बढ़ाते हैं, तो वो होगा आपका अल्काइलेशन। ठीक है, दूसरा देखिए असाइलेशन है। अब असाइलेशन में क्या होता है कि हम अमाइंस को जब हम एसिड क्लोराइड से ट्रीट करते हैं तो बस पॉजिटिव निगेटिव खेलना है। वो कैसे? तो NH2 को हम ऐसे लिख दे NHH। अब नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कि कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पे निगेटिव,
बस पॉजिटिव वाले को निगेटिव से और निगेटिव वाले को पॉजिटिव से। तो आपका RNHCOR हो गया और साथ में HCl। ठीक है, हम क्या बोले कि RNH2 अमाइंस था 1 डिग्री, उसको हम एसिड क्लोराइड से ट्रीट किए तो कार्बन और क्लोरीन में ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे आपका नेगेटिव चार्ज। वैसे ही नाइट्रोजन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव से चिपका दिए, हो गया। यहाँ भी देखिए ये एनिलीन है, इसको हम सोडियम क्लोराइड एसिड क्लोराइड से ट्रीट कर रहे हैं तो वही प्रोडक्ट आपका बन जाएगा NH, एक H को और एक Cl को हटा देना है, COR, सिंपल, खत्म। अब देखिए हम कार्बोलामाइन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम अगर 1 डिग्री अमाइन को CaCl3 + KOH से ट्रीट करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, सिंपल है। अब हम रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड देख रहे हैं। तो अगर हम एलिफेटिक एनिलीन को ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो हमारा RN2 + Cl- बनता है, जिसको हम बोलते हैं एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, जब हम प्राइमरी अमाइंस को हम HNO2 से मतलब नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते हैं तो हमारा एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट बनता है। वैसे ही अगर हम एनिलीन को मतलब एरोमेटिक अमाइंस को HNO2 से ट्रीट करेंगे तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये तो सैंडमेयर्स रिएक्शन में भी पढ़े हैं हम लोग। तो सिंपल है, अगर RNH2 को HNO2 से ट्रीट किए तो हमारा एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट बना और NH2 को मतलब एनिलीन को HNO2 से ट्रीट किए तो हमारा एरोमेटिक बेंजोनियम साल्ट बन गया, एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट बन गया। ठीक, अब देखिए कि हम रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड कराने जा रहे हैं। सिंपल है कि आपको यहाँ से Cl हटाना है, यहाँ से H हटाना है, बाकी जो प्रोडक्ट बना उसको लिख देना है। ठीक है, C6H5SO2Cl था, यहाँ से NH2 में से बस एक H को हटाइए, बाकी पूरा पार्ट को आप लिख दीजिए। सिमिलरली 2 डिग्री अमाइंस के लिए हमको फिर से H हटाना है, यहाँ से Cl हटाना है, बाकी पूरा पार्ट को जैसा का तैसा लिख देना है। और ये N हो गया, इससे C2H5 इधर लगा है, एक C2H5 इधर लगा है, हो गया। बस HCl को हटाते जाना है। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे। अब ब्रोमिनेशन में क्या होता है कि जब हम एनिलीन को Br2 वाटर से या फिर Br2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड ले ले तो हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो एक्सेस में फॉर्म होता है, मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन फॉर्म होता है। अच्छा, इसमें खूबी क्या है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NH2 का +M जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके लिए ये तीनों पोजीशन पे दे देता है। ये प्रोडक्ट जो है वो एक्सेस में फॉर्म करता है। लेकिन अगर हमको मोनोब्रोमिनेशन कराना है, तो इस एनिलीन को सबसे पहले हम एसिड क्लोराइड से ट्रीट करेंगे। अब एसिड क्लोराइड से ट्रीट करेंगे तो यहाँ से H, यहाँ से Cl माइनस कीजिए, पहले यहाँ से H, यहाँ से Cl माइनस किए तो NH और ये हो गया आपका COCH3। ठीक है, इसको फिर आप ट्रीट कीजिए Br2CH2 से। तो क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा ग्रुप है इसके लिए ये ऑर्थो पोजीशन पे प्रोडक्ट बनाएगा, NHCOCH3, और फिर आप यहाँ Br लगा दीजिए। फर्दर इसको वाटर से ट्रीट कर दीजिए, आपका बन गया NH2 Br। तो अगर हमको एनिलीन से एक ही प्रोडक्ट मेजर में चाहिए पैरा पोजीशन पे तो हमको पहले एसिड क्लोराइड से ट्रीट करना पड़ेगा, फिर उसको Br2CH2 से ट्रीट करना पड़ेगा और फिर उसको
उसका हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट हमको एक्सेस में चाहिए तो हम डायरेक्टली Br2 वाटर से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि प्लस एम इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इस ये उतना ज़्यादा प्लस एम स्ट्रांग नहीं, ये वीक या फिर हम बोल सकते हैं मीडियम में प्लस एम शो करता है। अगला देखिए कि नाइट्रेशन, अगर हम एनिलीन को HNO3 से ट्रीट करते हैं तो हमारा तीनों प्रोडक्ट बनता है, एक ऑर्थो पोजीशन पे, एक मेटा पोजीशन पे, एक पैरा पोजीशन पे, एनिलीन के केस में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बनता है वो 51% पैरा पोजीशन पे, 47% मेटा पोजीशन पे और 2% ऑर्थो पोजीशन पे। लेकिन अगर केवल और केवल हमको चाहिए पैरा पोजीशन पे तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से मोनोब्रोमिनेशन, NH2 को एसिड क्लोराइड से ट्रीट किए तो फिर से आपका वही प्रोडक्ट बनेगा NHCOCH3। इस COCH3 को फिर से HNO3 से ट्रीट करिए तो आपका प्रोडक्ट बल्कीनेस के कारण ये प्रोडक्ट ऑर्थो पे चला पैरा पे चला जाएगा और ये पूरा पार्ट NHCOCH3 लगा रह गया। और फिर से इसका हाइड्रोलिसिस कराइए H2O का, और ये नाइट्रो हो गया। ठीक है, आगे देखिए सल्फोनेशन, NH2, अगर हम एनिलीन को H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, पहले आपका NH3HSO4 माइनस बनेगा, इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव होगा। फिर इसको अगर हम हीट करते हैं तो NH2S यहाँ से SO3H उठ के कहाँ चला जाएगा, पैरा पोजीशन पे, तो ऊपर रह गया NH2 और यहाँ से आ गया SO3H। और फिर अगले पोजीशन पे यहाँ क्योंकि एक ही ज्यूटर आयन का फॉर्म हो जाएगा, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम डायोजाइटाइजेशन की बात करें तो इसमें हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl से ट्रीट करते हैं। ठीक है, एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl से ट्रीट करते हैं तो आपका फॉर्म क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एनिलीन को जब सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl से ट्रीट करते हैं तो आपका फॉर्म होता है PHN2 प्लस Cl माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, साथ में आपका NaCl भी फॉर्म होता है और वाटर, लेकिन मेन हमारा प्रोडक्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही है। ठीक है, आगे देखिए अगर हम सैंडमेयर रिएक्शन की बात करें तो अल्काई, अब देखिए ArN2X, इसको अराइल है, ये अराइल मतलब क्या, बेंजीन ग्रुप। ठीक है, तो बेंजीन को बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को हम क्यूप्रस क्लोराइड साथ में HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो वो हमारा अराइल हैलाइड बनाएगा, अराइल हैलाइड बनाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम क्यूप्रस ब्रोमाइड से ट्रीट करेंगे तो अराइल ब्रोमाइड बनाएगा, और Cu2CN से ट्रीट करेंगे तो हमारा अराइल साइनाइड बनाएगा। ठीक है, अराइल कहने का मतलब क्या कि बेंजीन, ये सब बेंजीन से लगा होगा, वो Cl हो या फिर Br हो या फिर Cn हो। ठीक है, तो सैंडमेयर रिएक्शन हम लोग पहले भी देखे हैं, तो अगर हम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को क्यूप्रस क्लोराइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा बेंजाइल क्लोराइड बनेगा, अगर Cu2Br2 से ट्रीट करें मतलब क्यूप्रस ब्रोमाइड से तो अराइल ब्रोमाइड मतलब बेंजीन ब्रोमाइड बनेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड बनेगा और यह अराइल साइनाइड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को अगर हम CuHCl से ट्रीट करें या फिर CuHBr से, ये गेटरमैन्स रिएक्शन है लगभग सेम सैंडमेयर्स रिएक्शन के लिए, तो उसमें भी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, सेम बन जाएगा, और फिर इसमें अराइल ब्रोमाइड। ठीक है, अगर हम इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करें तो आपका अराइल आयोडाइड बन जाएगा। बहुत सिंपल ये रिएक्शन है, डायरेक्ट बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब देखिए कि अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोब्रोइक एसिड से ट्रीट कर दें, ठीक है, फ्लोरोबोरिक एसिड से ट्रीट कर दे तो हमारा अराइल फ्लोराइड बन जाता है। और साथ में हीट भी करना बहुत ज़रूरी है, अगर हीट नहीं करेंगे तो हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा, अराइल N2BF4 माइनस। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और अगर
इस इंटरमीडिएट को हम हिट करते हैं तो हमारा ये फॉर्म अराइल फ्लोराइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए कि रिप्लेसमेंट बाय एच। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H3PO2 से, जिसको फॉस्फाइन भी बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रीट करें तो हमारा अराइल एच बन जाता है, मतलब बेंजीन सिंपल बन जाएगा। यहाँ भी अगर हम इथेनॉल से मतलब अल्कोहल से ट्रीट कर दे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को तो हमारा बन जाएगा ये बेंजीन। ठीक है, अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर से ट्रीट करें तो ये हमारा फेनॉल बन जाता है। फिर से बोल रहे हैं, अराइल क्या है, बेंजीन है, मतलब बेंजीन से आपको OH लगा देना है। कब? जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर से ट्रीट करेंगे। अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को HBF4 से ट्रीट करते हैं, मतलब फ्लोरोबोरिक एसिड से, तो अभी पीछे पढ़ाए हैं कि वो आपका कैसा बन जाएगा, N2BF4-। ये हो गया आपका पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। इसको फिर हम सोडियम नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, NO2। सोडियम नाइट्रेट से ट्रीट करते हैं, साथ में कॉपर और साथ में हीट करिए। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम फ्लोरोबोरिक एसिड से ट्रीट किए तो आपका ये फॉर्म हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, इसको फर्दर सोडियम नाइट्रेट से ट्रीट किए तो हमारा नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो गया। आखिरी रिएक्शन है कि अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फेनॉल से ट्रीट करते हैं तो बस यहां से HCl निकाल दीजिए, बन क्या गया आपका N2 से आप डायरेक्ट बेंजीन लगा दीजिए, यहाँ बेंजीन लगा दीजिए और इससे OH लगा हुआ था। ठीक है, यही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ओजो बेंजीन। ठीक है ना, या फिर ऑरेंज डाई इसका कलर होता है, ऑरेंज डाई।